डॉक्टर संतोष। आज हम बात करेंगे पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल एक खूब ही जानी मानी दवाई है, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही है। हाल जो कोरोना की महामारी के दौरान यह दवाई काफ़ी चर्चा में थी, इस वजह से ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही हैं। पैरासीटामोल की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। पैरासीटामोल के उपयोग के बारे में बात करेंगे, कब कब दी जाती है, पैरासीटामोल कब नहीं देनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। पैरासीटामोल प्रेग्नेंट लेडी में, बच्चों में कितना देना चाहिए या सेफ है या नहीं उसकी बात करेंगे। पैरासीटामोल ज़्यादा मात्रा में ले लेने से क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। पैरासीटामोल एनसेड कैटेगरी की दवाई है। इसका मतलब है, एनसेड का मतलब होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इस कैटेगरी में और भी दवाइयाँ आती हैं। एनसेड ऐसी दवाइयाँ हैं जो सूजन की वजह से बुखार आना, सूजन की वजह से दर्द होना और सूजन में दी जाने वाली दवाइयाँ जो स्टीरॉयड नहीं है, इसलिए इन्हें एनसेड कैटेगरी में रखा गया है। पैरासीटामोल एनाल्जेसिक की तौर पे दी जाती है। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक एक्शन के लिए दी जाती है। पैरासीटामोल का एंटी इन्फ्लामेटरी रोल है, हालांकि बहुत कम है, इसलिए सूजन वगैरह जैसी कंडीशंस में कुछ और दवाइयाँ हैं जो अच्छे से काम करती है। फिर से हम समझेंगे। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द जैसी परिस्थितियाँ जिसमें दर्द को कम करने के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ। एंटीपायरेटिक का मतलब है बुखार को कम करने के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ। पैरासीटामोल बुखार को कम करने के लिए दिया जाता है, ये हम ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। इसका और भी उपयोग है, दर्द में भी ये खूब अच्छे से काम करती है। सिर दर्द हो गया या फिर लेडीज़ में जो पीरियड्स की अनियमितता की वजह से जो पेट दर्द होता है उसमें भी ये काम करता है। आधा सीसी नाम की जो सिर दर्द होने वाली जो बीमारी है, जिसमें कम दर्द होता है या फिर माइल्ड केसेस जिसे हम कहते हैं, उनमें ये काम करती है। कुछ लोगों में और दवाइयाँ हैं जो ज़्यादा अच्छे से काम करती है, वो हम आगे के वीडियोज़ में धीरे धीरे जानेंगे। पैरासीटामोल का एक और उपयोग है मस्कुलोस्केलेटल पेन, यानी कि स्नायु पेशियों में होने वाले दर्द के लिए भी पैरासीटामोल काफ़ी अच्छा काम करती है। पैरासीटामोल प्रेग्नेंट लेडी में सेफ़ है, छोटे बच्चों में सेफ़ है। सबसे अच्छी बात पैरासीटामोल की, ये लगभग दूसरी बीमारियां जिन पेशेंट्स को होती है उनमें भी काफ़ी सेफ तरीके से दी जाती है। पैरासीटामोल वो माताएं जो बच्चे को दूध पिलाती है उनमें भी यह सेफ़ मानी जाती है। पैरासीटामोल जो लोग अल्कोहल लेते हैं यानी कि दारू पीते हैं उन लोगों को भी दी जा सकती है। पैरासीटामोल जो है वो लीवर पे इम्पैक्ट करती है, तो ऐसे लोग जिनका लीवर पहले से ख़राब हो या लीवर की कोई बीमारी हो, उनका डोज जो होता है वह डॉक्टर उसकी बीमारी के हिसाब से सेट करके देता है, दी जाती है उनमें भी। और बुखार जैसी कंडीशंस में पैरासीटामोल का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको सभी एज ग्रुप में दी जाती है, मतलब कि किसी भी उम्र में ये दवाई दी जा सकती है, कितना भी वेट हो ये दी जा सकती है। कुछ चीज़ें बच्चों के लिए हमें ध्यान रखना है कि प्रीमेच्योर बेबीज़, प्रीमेच्योर का मतलब होता है वो बच्चे जिनका वजन 2 किलो से कम है, वो बच्चे जिनका वजन 2 किलो से कम है उन्हें कहते हैं प्रीमेच्योर बेबीज़। जो नवजात शिशु है जिनका वजन 2 किलो से कम है उसे बोलते हैं प्रीमेच्योर बेबीज़। उनमें यह दवाई नहीं दी जाती क्योंकि उन बच्चों में लीवर सही से डेवलप नहीं हुआ होता, उस वजह से यह दवाई उनमें साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा करती है और हालांकि लीवर को और ज़्यादा डैमेज कर देती है, इसलिए इन बच्चों में नहीं दी जाती है। वो लोग जो लोग लंबे समय तक अल्कोहल ले रहे हैं उनका लीवर काफ़ी हद तक कुछ डैमेज हो चुका होता है, इसलिए उनमें थोड़ी केयर करके या फिर डॉक्टर उनके वजन, उनकी बीमारी के हिसाब से डोज कैलकुलेट करके देता है, जो निगरानी में दी जानी चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब यह है। पैरासीटामोल का ज़्यादा डोज देने से क्या होता है वो चीज़ हम समझेंगे। शुरुआती घंटों में उल्टी होना, उल्टी सा मन होना, पेट में दर्द होना, ये शुरुआती लक्षण पाए जाते हैं। 12 से 18 घंटे के बाद यह दवाई लीवर और किडनी को डैमेज करती है, उस वजह से खून में ग्लूकोज की मात्रा सडन कम हो जाने की वजह से पेशेंट कोमा में जा सकता है और कुछ टाइम के बाद उसमें पीलिया वगैरह भी डेवलप होता है। यह लीवर डैमेज होने की वजह से होता है। ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, इससे पहले अभी जो बात करें वो ज़्यादा डोज में लेने से क्या तकलीफें होती हैं उसके बारे में हमने बात करी, पर नॉर्मली डोज में लेने से भी कुछ लोगों में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलती हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स है पेट में बेचैनी से लगना, उल्टी होने का मन होता रहता है, कई बार उल्टी हो जाती है। हालांकि ये सिम्टम्स सभी में नहीं देखने को मिलते, कुछ ही लोगों में ऐसा होता है। ओजड़ी के अंदर की जो परत होती है उसमें से खून आना या उसमें सूजन आना, ये बहुत ही रेयर केस में, वो भी ओवरडोज में देखा जाता है।